नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो स्पीसीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रिज टू सक्सेस। तो आज 26 जुलाई है और आज हम कवर करने वाले हैं मेजरमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमानेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग ये पता कर लेंगे कि मैग्नेटिक परमानेंस किसको बोलते हैं। तो मैग्नेटिक परमानेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का सुना होगा, तो उसी तरह जो मैग्नेटिक परमानेंस होता है वो मैग्नेटिक सर्किट में होता है। ये बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है। और इसका एक बहुत फेमस फॉर्मूला आपने सुना होगा, P इक्वल टू पाई बी बाई एन आई। देखिए, ये जो फाई बी है इसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एन आई है वो एमएमएफ बोलते हैं उसको, एम एम एफ। ठीक है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसमें जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है और आई है वो उसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए कि ऐसा यूनिट मैग्नेटिक परमानेंस का क्या होता है, वो हेनरी होता है दोस्तों। ठीक है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट हैविंग आरएमएस वैल्यू ऑफ 18 एम्पियर। जो पीक वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग करंट का जिसका आरएमएस वैल्यू 18 एम्पियर दिया हुआ है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है। तो देखिए, आपने एसी का ग्राफ देखा होगा। ठीक है। जो हमेशा वेरी करता रहता है, ऑलवेज वेरिंग है। ठीक है। तो हम लोग इसका एक कांस्टेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो आरएमएस वैल्यू की तरह हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता है उस एसी के उस ग्राफ का। ठीक है। जिसका एक एम्पलीट्यूड दिया रहता है, मैक्सिमम वोल्टेज अगर हमें पता है तो हम उसका आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। जो आरएमएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है 8 वोल्ट का। ठीक है। तो अगर आप आरएमएस 8 वोल्ट का आप उसमें प्रोवाइड कराते हो, 8 वोल्ट अगर आरएमएस वैल्यू उसको प्रोवाइड कराते हो, वो जितनी ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा आपको, वो सेम ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा अगर आप 8 वोल्ट की डीसी उसको अप्लाई करते हो। तो जो दोनों की ब्राइटनेस होती है वो सेम होगी। तो आरएमएस का वैल्यू आपने समझ लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं कि आपको पता होगा कि एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, आई आर एम एस जो होता है वो होता है आई एम बाई रूट टू। ठीक है। आई आर एम एस जो होता है वो आई एम बाई रूट टू होता है। और यहाँ पे आपको आई आर एम एस की जो वैल्यू है वो पता है कि 18 एम्पेयर यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आई आर एम एस की जगह अपन ने 18 पुट कर दिया और रूट टू को अगर हम लोग उधर लेके जाएं तो रूट टू, तो इक्वल टू आ जाता है हमारे पास पीक करंट। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वो 25.46 आएगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये पूछ रहा है कि मोर पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ मूविंग आयरन मीटर देन अ पीएमएमसी मीटर बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट हाई। ये पूछ रहा है कि जो मूविंग आयरन मीटर है उसको ज़्यादा पावर लगता है एक पीएमएमसी मीटर के मुकाबले। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसका मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें हाई होता है। तो क्या हाई होता है उसके मैग्नेटिक सर्किट में, जिसके चलते जो मूविंग आयरन मीटर होता है उसको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है पीएमएमसी मीटर के मुकाबले। तो जो पीएमएमसी मीटर है उसका जो फुल फॉर्म हो जाता है वो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। ठीक है। तो दोस्तों, उसमें ऐसा रिलक्टेंस हाई होता है। ठीक है। रिलक्टेंस ज़्यादा होने के कारण मूविंग आयरन मीटर को ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 3 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट कैन बी यूज टू मेजर पावर इन। जो 3 वाट मीटर मेथड होता है पावर मेजरमेंट का, उससे हम लोग बैलेंस सर्किट की भी पावर मेजर कर सकते हैं और अनबैलेंस सर्किट की भी पावर मेजर कर सकते हैं। तो जो उसका राइट आंसर होना चाहिए वो होता है बोथ ए एंड बी। ठीक है। जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि विथ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज, विथ यहाँ पे विथ राइज इन टेम्परेचर होगा, विथ rise in temperature, with rise in temperature, with rise in temperature the resistance of insulation is। तो देखिए, आपने नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का नाम सुना होगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है
कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होने लगता है। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो उसका भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कॉपर में होता है। तो इंसुलेशन में क्या होता है कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस को अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी ऑब्जर्व व्हेन कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर इनटू अ डीसी सर्किट। देखिए, ये पूछ रहा है कि इसमें से क्या हम लोग को देखना चाहिए जब हम लोग एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे एक डीसी सर्किट में। तो यहाँ पे 4 चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको पता होगा कि डीसी में पोलैरिटी को हम लोग ध्यान में रखते हैं। पोलैरिटी को, एसी में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, डीसी में हम लोग पोलैरिटी को ध्यान में रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज, जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है उसको हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल प्रेशर का जो यूनिट होता है वो वोल्ट ही होगा, क्योंकि ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर का भी वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी मीटर रन स्लोली इवन इफ पावर इज नॉट यूज, दिस रेस्पॉन्ड। देखिए, कई बार जो पुराने मीटर्स होते थे हमारे घर में, जो एक डिस्क रोटेट करता था, उसमें क्या होता था कि वो बहुत स्लोली मूव करता था। अगर उसमें वो पावर घर में खर्चा भी नहीं हो रहा है तब भी वो मूव करता था और रीडिंग शो करता था। इस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, इस एरर को हम लोग क्रीपिंग एरर बोलते हैं। क्रीपिंग एरर क्या होता है दोस्तों? तो क्रीपिंग एरर में स्लो बट कंटिन्यूअस रोटेशन होता है डिस्क का। ठीक है, जब प्रेशर कॉइल एक्साइटेड रहता है बट कोई भी करंट फ्लो नहीं करता करंट कॉइल से, तो इसे हम लोग क्रीपिंग एरर कहते हैं। जो क्रीपिंग एरर होता है वो एक्सेसिव फ्रिक्शन, एक्सेसिव वोल्टेज सप्लाई या फिर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के चलते होता है। तो इससे बचने के हमारे पास कुछ उपाय भी हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 सेम रेडियस के होल्स कर देते हैं डिस्क पे। ठीक है, स्पिंडल के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इससे जो फील्ड होता है उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है और कंटिन्यूअस जो रोटेशन होता है डिस्क का वो रुक जाता है। ठीक है, मूव करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मेजर्स इन, जो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है वो किस में मेजर करता है? तो वो किलोवाट आवर में मेजर करता है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं कि मेजर पावर इन एसी सर्किट इंस्ट्रूमेंट यूजेस। अगर पावर को मेजर करना है एसी सर्किट में तो हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो अगर पावर को मेजर करना है एसी सर्किट में तो हम लोग डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।